अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान। आज डिस्कस करेंगे पाकिस्तान में लगने वाली जदीद तरीन सोलर पैनल बनाने की फैक्ट्री का रास्ता रोक दिया गया है। जी हां, एक अमरीकी कंपनी साइनोटेक सोलर कॉर्पोरेशन, जिसका शुमार अमरीका की बड़ी सोलर पैनल्स बनाने वाली कंपनियों में होता है, उसने पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी फैक्ट्री लगाने का ऐलान किया था। और ये फैक्ट्री उसने थाईलैंड से उठाकर पाकिस्तान लाकर लगानी थी। अब ये कंपनी पाकिस्तान में 3 गीगावाट सालाना के सोलर पैनल बनाने की फैक्ट्री लगाना चाहती थी। यानी 3000 मेगावाट के सोलर पैनल्स पाकिस्तान में बनने थे। इसके साथ साथ ये पाकिस्तान के अंदर ड्राई बैटरीज भी बनाने का इरादा रखती है और इसके ऊपर ये इलेक्ट्रिक व्हीकल ट्रक्स जो हैं वो भी पाकिस्तान बनाना चाहती है। यानी कि जो छोटे छोटे शाज और डाले जिस तरह होते हैं उनसे ये शुरू करेंगे, जो इलेक्ट्रिक पे चला करेंगे। 2-3 टन जो सामान उठा सकते हैं वो छोटे ट्रक्स, फिर मीडियम साइज के और फिर बड़े, ये पाकिस्तान में बनने का एक प्रोसेस है जो कि साइनोटेक सोलर कॉर्पोरेशन ने शुरू करना था। ये अमरीकी कंपनी की बात हो रही है। इसी तरह के नाम की कंपनी चाइनीज भी है, हम उसका जिक्र आज नहीं कर रहे। लेकिन बदकिस्मती से उन्होंने पिछले साल जिस काम के लिए सितंबर के अंदर अप्लाई किया, कोशिश है कि आज तक उसमें कामयाब ना हो सके। यानी 9 माह के अंदर ये अमरीकी कंपनी SIFC जैसा हम तरीन प्लेटफॉर्म यूज करने के बावजूद कामयाब ना हो सकी। उसकी लेटेस्ट वजह यह है कि हुकूमत ने पाकिस्तान में सोलर पैनल्स बनाने की जो नई पॉलिसी बनाई थी उसे मंजूर करने से इनकार कर दिया है। और ऐसा हुकूमत चौथी दफ़ा कर रही है। यानी PDM की हुकूमतें, PDM 1, उसके बाद केयरटेकर और PDM 2, इस दौरान 2-2.5 सालों में 4 मरतबा पाकिस्तान के अंदर सोलर पैनल्स एंड अलाइड इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी बनाने के लिए पेश की गई, लेकिन उसे मंजूर नहीं किया गया। एक ऐसा वक्त जिस वक्त दुनिया के तमाम ममालिक रिन्यूएबल एनर्जी यानी सोलर और विंड के अंदर एक दूसरे के ऊपर बढ़ती ले जाने के लिए हर हरबा इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारा ये हाल है कि हम अभी तक ये फैसला करने में नाकाम हैं कि हमने मुल्क के अंदर सोलर पैनल बनाने वाली फैक्ट्रियों और दीगर कारखानों को कौन सी मराहत देनी है और कौन सी नहीं देनी। माहिरीन चीख चीख के बता रहे हैं कि अगर पाकिस्तान सोलर पैनल का सिर्फ 50% पाकिस्तान में बना ले, यानी लोकलाइजेशन 50% पाकिस्तान में हो, 50% उसके पुर्जाजात या उसका खाम माल इंपोर्ट किया जाए, तो $1 अरब सालाना की बचत मुमकिन है। लेकिन हमारी हुकूमत के कान पर यूं तक नहीं रेंग रही। अब इसी मालियाती साल के अंदर पाकिस्तानियों ने दुनिया भर से 7000 मेगावाट के सोलर पैनल इंपोर्ट किए हैं। उस पर हम लोगों ने $2 अरब से जायद खर्च भी कर दिए हैं। सोलर पैनल्स हैं, इन्वर्टर्स हैं, बैटरीज हैं, दीगर अलाइड इक्विपमेंट हैं। अभी हम ये लोकल चीज़ों की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान में इस साइनोटेक सोलर कॉर्पोरेशन ने जो फैक्ट्री लगानी थी, उसके ज़रिए यहाँ से बनाकर सोलर पैनल हमने दुनिया में एक्सपोर्ट करने थी। और ये फैक्ट्री उन्होंने थाईलैंड से चलती चलाती उठाकर यहाँ लानी थी, क्योंकि वहाँ पर अब टैक्सेस बहुत बढ़ चुके हैं, लेबर महंगी हो चुकी है। तो उनकी खासियत थी कि थाईलैंड की स्टेट ऑफ द आर्ट जो बहुत हद तक ऑटोमेटिक प्लांट है, रोबोट्स काम करते हैं, बहुत जदीद मशीनरी है, वो पाकिस्तान में लगे। अब इस ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी का जब पाकिस्तान को एक सालाना बुनियादों पर ज़र मुबादला के अंदर फ़ायदा होना था, यानी हमें कम पैसे खर्च करने पड़ने थे, 20-25% हमारी इंपोर्ट्स पर सेविंग हो जानी थी, वो नहीं होंगी। फिर उसके साथ साथ पाकिस्तान में जो लाखों जॉब्स क्रिएट होनी थी इस पूरी नई इंडस्ट्री की वजह से, वो भी दूर दूर तक अभी मुमकिन नहीं है। जिस तरह एक सोलर पैनल के अंदर जॉब्स पैदा होनी थी, सोलर पैनल के साथ साथ बैटरीज पाकिस्तान में बननी थी, उसकी जॉब्स हैं, इन्वर्टर्स हैं, केबल्स हैं और दीगर तमाम का तमाम जो इक्विपमेंट सोलर के अंदर यूज़ होता है। इवन अर्थिंग की जो केबल्स हैं वो भी बहुत अहम चीज़ है। ये तमाम चीज़ें हम करने में नाकाम रहे हैं। एक ऐसा मुल्क जिसके अंदर 29 लाख मेगावाट बिजली सोलर से पैदा की जा सकती है, उसके अंदर सरकारी सतह पर सिर्फ 680 मेगावाट पैदा किए जा रहे हैं 6 सोलर पार्क से। अभी 461 सोलर पार्क जो मजीद बन रहे हैं पाकिस्तान में, छोटे छोटे 100 मेगावाट के, 50 मेगावाट के, उन्हें ऐड किया जाए तो इस साल के एंड तक बमुश्किल हम लोग 1100 मेगावाट सोलर से पैदा कर रहे होंगे सरकारी सतह पर। इसके अलावा
लोगों ने अपने तौर पर जो घरों के ऊपर सोलर पैनल्स लगा रखे हैं वो एक अलहदा डिबेट है। उसमें सरकार का सिर्फ इतना ही अमल दखल है कि उन्होंने मेहरबानी करके सोलर पैनल पर टैक्स कम किया है, बाकी सारी इन्वेस्टमेंट लोगों ने की हुई है। अब जितनी बिजली सरकार सोलर पैनल से हासिल कर रही है उससे 3 गुना ज़्यादा बिजली तो आम लोग अपने घरों पर सोलर पैनल लगाकर हुकूमत को बेच रहे हैं। पाकिस्तान में इस वक्त 1,17,000 से ज़ायद घरों के ऊपर सोलर पैनल्स नस्ब हो चुके हैं जो नेट मीटरिंग के ज़रिए बिजली पैदा करके हुकूमत को देते हैं, और वो 1,822 मेगावाट बिजली दे रहे हैं। कहाँ हुकूमत 680 मेगावाट खुद पैदा कर रही है, कहाँ लोग अपनी जेब से इन्वेस्टमेंट करके हुकूमत को 20 रुपये यूनिट बिजली दे रहे हैं। फिर भी हुकूमत राजी नहीं है। हुकूमत चाहती है कि इन 20 रुपये यूनिट वालों को 10 रुपये तक लाया जाए और अपने दोस्तों या अपने कुछ लोगों को नवाजने के लिए बड़े बड़े सोलर पार्क्स लगवाए जाएं और उनसे फिर बिजली का यूनिट 30-40 रुपये में खरीदा जाए। जिस तरह इस वक्त कायदेआज़म सोलर पार्क से बिजली का एक यूनिट तकरीबन 40 रुपये में प्रोड्यूस हो रहा है। 14 US सेंट का एक यूनिट है जो कि कायदेआज़म सोलर पार्क से पैदा होता है, और वहाँ 400 मेगावाट के टोटल पावर प्लांट लगे हुए हैं। तो पाकिस्तान इस वक्त दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जिसमें आबादी तो तेज़ी से बढ़ रही है, लेकिन नेशनल ग्रिड में बिजली की डिमांड नहीं बढ़ रही बल्कि कम हो रही है। क्यों? बिजली इस कदर महंगी हो चुकी है कि लोग उसे नेशनल ग्रिड से खरीदना अफोर्ड नहीं करते। वो अपने पेट काट के सोलर पैनल लगा रहे हैं और उससे बिजली हासिल कर रहे हैं। इस वक्त हुकूमत को चाहिए तो ये कि वो फौरी तौर पर सोलर पैनल्स एंड अलाइड इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी 2024 को अप्रूव करे, ताकि दुनिया भर के मुल्कों को ये आवाज़ जाए, कंपनीज को ये पैगाम जाए कि इस मुल्क के अंदर 10 सालों के लिए ये पॉलिसी बन गई है। यहाँ पर अगर हम सोलर पैनल लगाएंगे तो हमें 10 साल टैक्स नहीं देना पड़ेगा, तमाम इक्विपमेंट ड्यूटी फ्री हम मंगवा सकेंगे, और दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियाँ जिसमें चाइनीज़ कंपनियाँ भी हैं, अमेरिकी कंपनियाँ भी हैं पाकिस्तान के। अब इस साइनोटेक सोलर कॉरपोरेशन जो USA की है, उसने अगर SIFC जैसा अहम तरीन प्लेटफॉर्म यूज़ किया पिछले साल सितंबर-अक्टूबर में, और इस प्लेटफॉर्म के जरिए हुकूमत को कहा भी गया कि फौरी तौर पर इस पॉलिसी को मंजूर किया जाए, लेकिन उसके बावजूद अगर 9 महीने में पॉलिसी मंजूर नहीं हो रही तो लोग कहाँ जाएंगे, इन्वेस्टर कहाँ जाएंगे। ये ऐसे ही है कि अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास जाएं, वहाँ से अपने हक में एक ऑर्डर लेकर आएँ, लेकिन उस ऑर्डर को कहीं माना ना जाए तो उस मुल्क के अंदर कौन सी कानून की अमलदारी होगी। SIFC को भी सोचना चाहिए, हुकूमत को भी सोचना चाहिए कि इस तरह के हम मनसूबों को डिले नहीं किया जाता। अब जो लोग सोलर पैनल इंपोर्ट कर रहे हैं उन्हें 1 वाट जो है इंपोर्ट करने पर 15 US सेंट से 20 US सेंट तक पड़ता है, जबकि वही सोलर पैनल इस वक्त अगर पाकिस्तान में बनाया जाए तो वो 22 सेंट पर वाट में कॉस्ट करता है। तो लोग क्यों इंपोर्ट नहीं करेंगे और पाकिस्तान में बनाएंगे। अब कोशिश तो ये होनी चाहिए कि इस 22 सेंट फी वाट की कीमत को कम करके 10-12 सेंट तक लाया जाए, ताकि दुनिया भर से कंपनी यहाँ आएँ, यहाँ अपने सोलर पैनल बनाने की फैक्ट्रियाँ सेटअप करें, और यहाँ से जो तमाम सोलर पैनल्स बने वो ना सिर्फ पाकिस्तान की डिमांड पूरी करें, हमारे हमसाए में मौजूद बहुत बड़ी मार्केट गल्फ़ की डिमांड पूरी करें, अफ्रीका की डिमांड पूरी करें। अब जो पॉलिसी हुकूमत ने चौथी मरतबा रिजेक्ट की है, उसके अंदर जो 10 साल मनसूबा दिया गया था उसमें बाकायदा हर साल का टारगेट, सरमायाकारी का टारगेट और पैदावारी सलाहियत का टारगेट भी दिया गया था कि आपने पहले साल कितना सामान इंपोर्ट करना है, कितना एक्सपोर्ट करना है। पहले साल आप लोग अपने टोटल पैदावार का 10% एक्सपोर्ट करेंगे, दूसरे साल 20, तीसरे साल 30, चौथे साल 40 और 5वें साल 50% ऑफ द प्रोडक्शन आपको एक्सपोर्ट करनी होगी। तो देखिए पाकिस्तान के पास कैसे कैसे मौके आते हैं, लेकिन बदकिस्मती से हम उन मौके को ज़ाया करते हैं और फिर हाथ पे हाथ धरे रो रहे होते हैं। पाकिस्तान ने मोबाइल फ़ोन बनाने की पॉलिसी जाकर 2020 में इम्प्लीमेंट की थी, बनाई थी। ये पॉलिसी अगर 2010 में बन जाती तो इस वक्त पाकिस्तान टोटल मोबाइल फ़ोन का कोई 90% मुल्क के अंदर बना रहा होता। अभी हम असेंबली कर रहे हैं, इब्तदाई स्टेजेस पे हैं, लेकिन इसका भी फ़ायदा ये हुआ है कि हमारे मोबाइल फ़ोन की प्राइसेस में 20-25% कमी हुई है। अगर हम यही इंपोर्ट कर रहे होते तो मोबाइल फ़ोन 20-25% मज़ीद महंगे होते। तो हमारी हुकूमत से दरख्वास्त है कि जनाब इस तरफ गौर करें। अपोजिशन को आपने बहुत तुन लिया, अब ज़रा मईशत को तुनने, मईशत को ठीक करें, तभी जाकर पाकिस्तान अपने कदमों पे खड़ा होगा। नाज़रीन, ये था आज का एपिसोड। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।